ओर से दरअसल हमला बोला गया है और ये कहा गया कि राहुल की दादी ने तो नीतीश को जेल भेजा था और अब आज वो उन्हीं के साथ गलबैयां कर रखे हैं। ये बड़ा हमला दरअसल लगातार देखिए बीजेपी किस तरह से हमलावर है, जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं तमाम नेताओं द्वारा वो सामने आ रही है, मंत्रियों द्वारा वो सामने आ रही है। लेकिन जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं जरा ये भी सुनिए। पूरे 22 महीने जेल कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती है। मैंने देखा अभी अभी पता चला कि उद्धव ठाकरे पटना की धरती पर लैंड कर गए। ये हिंदू शिवसेना, ये हिंदुओं की बात करने वाले, इनके पिता हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, अगर कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज बाला साहब ठाकरे सोचते होंगे किसी और ने नहीं, उनके बेटे ने ही उनकी दुकान बंद कर दी है, उनकी दुकान बंद कर दी। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। कैसी राजनीति, वंशवाद। मोदी जी ने नई संस्कृति देश को दी है, देश को वंशवाद से निकालकर विकासवाद के रास्ते पर खड़ा किया है। मोदी जी ने भारत को नई राजनीति दी है, नई संस्कृति दी है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से निकाल करके विकासवाद की ओर खड़ा किया है। और मोदी जी ने नई राजनीति को जन्म दिया है, ये वोट बैंक की राजनीति से निकालकर रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, जो कहा था वो किया है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रखे हैं जगत प्रकाश नड्डा। एक बार फिर से वापस रुख करूंगी मैं अपने वरिष्ठ योगी प्रकाश जी का। प्रकाश जी, आप अपनी बात तो कंप्लीट करिए ही, लेकिन पोस्टर पर आपने कहा कि वो सिर्फ एक परसेप्शन बनाने की बात है, लेकिन यहाँ जो इस तरह के बयान एक के बाद एक बीजेपी जिस तरह से हमलावर है, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ ही ये गोलबंद हो रहे हैं और बीजेपी अपने मोहरे को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी कि उसकी अगली चाल क्या होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के लिए बोल रहे हैं। पिछले चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद थे, तो एक अति पिछड़ा चेहरा है। और इस पूरे राजनीति को आपको समझनी होगी कि ये पूरा चुनाव जो है, जो ये लालू यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव या और अन्य नेता हैं, ये हिंदी पट्टी में खासकर पिछड़ों की राजनीति करते हैं और पिछड़ों की राजनीति करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी भी अति पिछड़े समुदाय से आते हैं और जो उनकी पहुंच है अति पिछड़े समुदाय में या पिछड़े समुदाय में, वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा हो जाता है। तो भले ही ये नेता जो हैं पिछड़ों की राजनीति कई सालों से कर रहे हैं, समाजवादी आंदोलन के ये लोग एक तरीके से निकले हुए नेता हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार खासकर, तो ये समझते हैं कि पिछड़ों के राजनीति के हकदार बिल्कुल। एक और बड़ी खबर आ रही है प्रकाश जी, रोक रही हूँ आपको। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और यही बीजेपी ये भी कह रही है कि देखिए किस तरह से कि जिनके खिलाफ आंदोलन दरअसल किया गया था उन्हीं के साथ गठजोड़ भी आज कर लिया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की ओर से दरअसल हमला बोला गया है कि इन लोगों के दिल नहीं मिले हुए हैं, ये एक होकर मोदी को नहीं हरा सकते हैं, मोदी जी को नहीं हरा सकते हैं, ये दरअसल शाहनवाज हुसैन कह रहे। तो देखिए कुछ इसी तरह की बात कल मायावती ने भी ट्वीट के जरिए कही थी कि इन लोगों के दिल, मतलब हाथ मिलाते रहिए भले ही, लेकिन दिल नहीं मिले हुए हैं, ये तो मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। और आज ऐसी ही कुछ बात बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी करते हुए नजर आए, सुनिए। पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी आईओ से बात करते। सर, पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, क्या कहेंगे? ऐसे ही एक बैठक बुला ली है, कांग्रेस के इशारे पर वो बैठक है। जो लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे को भ्रष्ट कहते हैं,
वो लोग भी वहां मौजूद हैं। वो संजय सिंह जी ने कितनी बड़ी लिस्ट गिनाई थी भ्रष्ट नेताओं का, जितने नाम लिए सब वहीं पे मौजूद है। उनका पुराना बयान तो आपके पास होगा। और एक दूसरे को गाली देने वाले चंद मिनटों के लिए हाथ मिला रहे हैं, लेकिन इनके दिल मिले हुए नहीं है। ये लोग कितना इकट्ठा हो जाएं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूरे दुनिया में, देश में मोदी मोदी हो रहा है। कितना भारत का नाम ऊंचा किया मोदी जी ने अमेरिका में जाकर। दुनिया में जहां जाइए मोदी मोदी है। आज भारत की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, आज भारत की जो शान है वो बढ़ रही है। और ये लोग सिर्फ मोदी विरोध इनका एजेंडा बन गया है, इसमें कुछ हासिल नहीं होगा। ये लोग आपस में ही लड़ने वाले हैं और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इकट्ठे हुए हैं अपनी अपनी। तो इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिस तरह से विपक्षी दलों की बैठक पटना में चल रही है। 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब समझ में आएगा कि आखिर निकल के क्या आया है। 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सबसे अहम है कि ये जो एकजुटता बनाने की कोशिश की जा रही है, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि